हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल से हम जी में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि इंडिया में टिकटॉक क्यों बैन होना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके और भी क्या क्या कारण होने चाहिए। मतलब ऐसे क्या जेन्युइन रीजन है जो कि इंडिया में जो है हम सभी लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे की क्या सच्चाई है आइए हम जो है कि पूरी तरह से जानते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक जो है 2016 में लॉन्च हुआ था। 2018 में देखते ही देखते कि 2018 में जो है ये फेमस हो गया था। 2018 में अमेरिका में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ये पहला एप्लीकेशन था। लेकिन टिकटॉक पर कुछ अश्लील चीजें, कंटेंट से रिलेटेड चीजें, 18+ से रिलेटेड चीजें आने लगी, जिसकी वजह से मद्रास हाई कोर्ट ने इसे हटाने का फरमान पेश कर दिया था। क्योंकि टिकटॉक पर ये जो 18+ की चीजें और ऐसी चीजें कंटेंट आने लगे थे, जिसकी वजह से हमारे युवा समाज जो है अपने स्टडी से ध्यान जो है भंग कर ले रहे थे और जो है कि उनकी स्टडी से संबंधित सारी चीजें जो है मिसगाइडेड हो गई थी और वो जो है पूरी तरह से टिकटॉक पर जो है अपना ध्यान लगाने लगे थे। क्योंकि टिकटॉक पर कुछ ही सेकंडों का हम वीडियो बनाकर फेमस हो सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो बैन होने की वजह क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युवा जो आजकल के युवा हैं, वो युवा क्या करते थे कि टिकटॉक पर फेमस होने के लिए किसी ट्रेन के सामने यानी कि पटरियों पर चलकर टिकटॉक वीडियो शूट करते थे, या फिर चलती हुई बाइक पर जो है कि वीडियो शूट करने लगे थे, या फिर कुछ ऐसे ही जो है इंस्ट्रूमेंट लेकर जो है कि एक्टिंग करने लगते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। ठीक है, तो टिकटॉक बैन होने की सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि जो युवा समाज है उनका सबसे बड़ा जो पढ़ाई है जो एक एज लिमिट में होनी चाहिए वो न करके वो पूरा दिन जो है टिकटॉक पर दिया करते थे। ठीक है, आज भी देते हैं और आप देख सकते हैं कि टिकटॉक की अभी क्या जो है कंडीशन है। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टिकटॉक क्यों बैन होना चाहिए इंडिया में, तो सभी लोग जानते हैं कि टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए लोग जो है तरह तरह के एक्टिंग करते थे। या हमारे युवा समाज की हम बात कर रहे हैं, हम अपने भाईजान अपने बहनों की बातें कर रहे हैं, जो इस तरह से जो है कि ऐसे ऐसे कंटेंट पेश करते थे जिसमें उन्हें जान का जो है जोखिम उठाना पड़ता था। अभी मैं कुछ ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कुछ ऐसे भाई लोग भी थे जिन्होंने कि टिकटॉक पर वीडियो बनाने और फेमस होने के लिए उन्होंने रिवॉल्वर यानी कि गन तक ले लिया था और गलती से जो है कि गोली चल गई और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह से टिकटॉक बैन होनी चाहिए इंडिया में, क्योंकि इससे हमारा जो समाज है वो बिगड़ रहा है, वो मिसगाइडेड हो रहा है, जिसकी वजह से हम अपना ध्यान एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इन सब के बावजूद ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन है ये ओवर 1.5 बिलियन तक ये डाउनलोड किया जा चुका है। ये और ऐसा पहला एप्लीकेशन है जो कि अब तक इतने मतलब कह सकते हैं कि भारी मात्रा में डाउनलोड का इसका एक इतिहास है। तो ये एक बहुत बड़ा इतिहास है इस एप्लीकेशन के का, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब पॉपुलर है। और इसके बारे में मैं क्या ज्यादा बताऊं जो कि सभी लोगों को पता है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि टिकटॉक इंडिया में क्यों बैन होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना में यूट्यूब नहीं है, वहां पर यूट्यूब की जगह यूकू चलाया जाता है। ठीक, अभी जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि चाइना में क्रोम नहीं है, चाइना में व्हाट्सएप नहीं है, चाइना में जो है कि व्हाट्सएप की जगह वीचैट यूज किया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि चाइना में ये सारी चीजें बैन है, उसके बाद भी वो केवल अपना सर्वर यूज करता है? क्यों? क्योंकि वो अपने कंट्री का कोई भी डेटा जो है लीक नहीं कराना चाहता, शेयर नहीं करना चाहता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसे जो भी परमिशन मांगता है अलाउ कर देते हैं। चाइना अपना किसी भी प्रकार का डेटा शेयर नहीं करता है, वो इस डर से भी नहीं करता है क्योंकि अगर वो किसी दूसरे का एप्लीकेशन यूज किया तो वो जो है उसका डेटा लीक हो जाएगा। लीक होने की वजह से जो है उसके कंट्री पे उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए चाइना बहुत ही तेज है, हमें और उससे जो है सीख भी लेनी चाहिए जहां तक हम जानते हैं। तो चाइना अपने यहाँ का डेटा जो है शेयर नहीं करता, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपके एक टिकटॉक एप्लीकेशन की बात कर लो। आप देख सकते हैं कि जब भी आपने टिकटॉक अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हैं कि उसके सेटिंग के अंदर जाके परमिशन में कि उसने क्या क्या परमिशन आपसे जो है ले रखा है, और इतने सारे परमिशन उसने ले रखा है कि आपकी पूरी मोबाइल का जो डेटा है वो पूरी तरह से हैक है। वो चाहे तो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको इसे सीख लेनी चाहिए।
सबसे ज्यादा जो है टिकटॉक का यूज जो है इंडिया में ही है, इसके यूजर भी इंडिया में है, उसके बाद यूएसए में है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। चाइना प्रोडक्ट यूज करने से पहले हम सभी को विचार करनी चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए कि हम जो ये कर रहे हैं वो किस देश के हित के लिए है। ठीक है, हमारा यहाँ मंशा गलत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना योगदान, पूरा योगदान अपने भारत के लिए दें। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो चाइना ऐप है, ठीक है, वो आपकी सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, इसका आप ध्यान बिल्कुल पूरी तरह से रखें। ठीक है, चाइना का जब एप्लीकेशन ये जो है कि टिकटॉक बैन हो गया था, ठीक है, साथ में प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंटेंट पेश किए गए थे जिसकी वजह से जो है कि समाज में जो है गलत संदेश पहुंच रही थी। उस समय क्या हुआ था कि चाइना ने अपना जो है चालाकी किया, उसने दिमाग लगाया, उसने वो सारी बातें मानी, जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस तरह के कंटेंट को बैन करने से रिलेटेड सारी बातें उसने जो है, न जाने उसने कितने इस तरह के वीडियो जो है डिलीट किए, तब जाकर उसका जो है वापस से जो है ऐप, जो एप्लीकेशन है, वापस जो ऐप आया और उससे कहीं ज्यादा जो है कि फेमस हो गया। ठीक है, तो ये चाइना की जो है कि बहुत ही चालाकी था, जिसने दोबारा जो है अपना स्थान जो है प्ले स्टोर में बना लिया। अभी जो फिलहाल जो चर्चाएं चल रही हैं वो है कैरी मिनाटी साहब की वीडियो जो डिलीट हो चुकी है, ठीक है, यूट्यूब से, और उसको लेकर जो यूट्यूबर में जो है कि एंग्री है, मतलब सभी लोग जो है कि नाराज हैं उस चीज को लेकर। तो शायद टिकटॉक को नहीं पता है कि ये ऑडियंस पावर की वजह से जिस रेटिंग पे वो सबसे हाईएस्ट पे पहुंचा था, उसको ये नहीं पता है कि ऑडियंस ही अगर चाहे तो उसे जो है रेटिंग गिरा भी सकती है। तो आज वैसा ही हुआ है। तो जिस प्ले स्टोर में सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला ये 2.0 यानी कि जो इसकी अभी रेटिंग है, इस एप्लीकेशन जिसका नाम है टिकटॉक, मुझे लगता है कि इससे ऑडियंस पावर समझ में आ गया होगा कि ऑडियंस पावर क्या होता है। तो मुझे लगता है कि आज जो है कि 2.0 जो रेटिंग मिली है टिकटॉक को, बिल्कुल सही मिला है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है कैरी मिनाटी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। और जो यूट्यूबर्स के अंदर जो नाराजगी है, मुझे लगता है वो जायज है, सही है, और मैंने तो अनइंस्टॉल कर दिया। आप लोग अपना जो है एक्शन लें, और अगर सच में इसे बैन करना है इंडिया में तो जो है कि और भी प्रयास थोड़ा करना पड़ेगा। जैसे 4.6 से 2.0 लाया, इसको और नीचे लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में और नीचे हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने से पहले आपको जो है कि सैनिटाइज कर लेनी चाहिए, ठीक है, जरूरी भी है, और अपने फोन की जो है सफाई कर लें। मैंने इस पर एक वीडियो कुछ ही 1 मिनट का बनाया था, आप चाहे तो उसे देख भी सकते हैं, काफी अच्छा वीडियो था, जो कि टेक्निकल गुरुजी साहब ने जो है कि अपने टिकटॉक को जो है अपने मोबाइल से हटाया था, तो आप देख सकते हैं उसे भी। तो मुझे लगता है कि सब लोग जो है कैरी मिनाटी साहब को सपोर्ट करें, अच्छी बात, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी किया है, सभी लोग करें। और यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब के साथ बेल का नोटिफिकेशन भी दबा लें, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे ऐसे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।